हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। हम लोग अब पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत को हम समाप्त कर चुके हैं और मुगलों से संबंधित भी एक लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अब बारी आती है दूसरे मुगल काल के लेक्चर की। इसमें हम लोग मुगलों से संबंधित तीन महत्वपूर्ण शासक हैं जिनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब का नाम आता है। ये मैं आपको पीडीएफ की मदद से पढ़ा रही हूँ, इसीलिए आपको इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। इसमें वही फैक्ट्स हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, कोई भी फालतू की चीज इसमें नहीं दी गई है। साथ ही साथ अगर आपको पीडीएफ लेनी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो है तैयारी परीक्षा की विद ज्योति मैम। यहाँ से आकर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी पीडीएफ जो मैंने अभी तक अपनी क्लासेस की डाल रखी है वो आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ मेरी क्लास के जो भी वीडियोस होते हैं, जो भी लाइव क्लासेस होती हैं, उनका भी लिंक आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ये जो टेलीग्राम चैनल है इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगी, तो आप लोगों को ताकि दिक्कत नहीं होगी टेलीग्राम चैनल ढूंढने में। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं और बात करते हैं अब सीधे सीधे जहांगीर के ऊपर। आपको पता है हमने लास्ट पढ़ लिया था, ठीक है। जहांगीर पर जब हम बात करते हैं, हमने लास्ट पढ़ा था बाबर, हुमायूं और अकबर के बारे में। जहांगीर अकबर का बेटा होता है, ठीक है। 1605 से लेकर 1627 तक ये शासन करता है। अकबर का ये बड़ा बेटा होगा। सलीम इसका बचपन का नाम होता है और इसे नसरुद्दीन मोहम्मद सलीम जहांगीर की उपाधि दी जाती है। यानी कि जहांगीर इसका नाम नहीं था, जहांगीर इसको उपाधि दी गई थी। इसने क्या प्रारंभिक काम क्या क्या किए हैं वो भी देख लेते हैं। तो जब हम इसके प्रारंभिक कार्यों की बात करते हैं तो इसकी दो तरीके की नीति होती है। पहली नीति होती है जिसमें ये नीति की घोषणा करता है और उसे कहा जाता है दस्तूर उल अमल, ठीक है। दस्तूर उल अमल को ये घोषित करता है जिसमें करों का निषेध, जो इसने कर लगे थे पहले से जकात और तमगा, इस तरीके के करों का ये निषेध कर देता है, इनको मना कर देता है। साथ ही साथ आम रास्तों पर डकैती और चोरी के संबंध में भी ये नियम बना देता है। इसके अलावा इसने कुछ समाज सुधार के काम भी किए थे। अगर हम समाज सुधार के कार्यों की बात करते हैं तो मृत व्यक्तियों की संपत्ति, जिनके उत्तराधिकारी नहीं होते थे, उनकी संपत्ति ये राज्य के हाथों रख लेता है और मदिरा और मादक पदार्थों की बिक्री पर यह निषेध लगाता है। अपराधियों के घरों को कुर्क करना, नाक कान कटवा देने की बात को भी ये मना कर देता है। जो पहले होता होगा कि अपराधी जो होगा उनका घर तुड़वा दिया जाता था या नाक कान काट के डाल दिए जाते थे, तो इन सभी बातों का इसके द्वारा निषेध किया जाता है। साथ ही साथ इस पे याद रखिएगा ये मदिरा और मादक का कड़ा विरोधी होता है, कड़ा उसको निषेध कर देता है, लेकिन खुद सबसे बड़ा पियक्कड़ भी ये होता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ ये पशु हत्या पर प्रतिबंध लगाता है और पशु हत्या पर भी प्रतिबंध इसने 2 दिन स्पेशली लगाया था। एक लगाया था गुरुवार को और एक लगाता है ये रविवार को। गुरुवार को इसलिए क्योंकि इन भाई साहब का राज्याभिषेक हुआ था और रविवार को क्योंकि पिताजी के भक्त थे, तो पिताजी की जन्मदिन के अवसर पर ये गौ हत्या पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा देता है। कुछ प्रशासनिक सुधार करता है जिसमें ये मनसब और जागीरदारों को सामान्य प्रमाणीकरण कर देता है। साथ ही साथ ये आमदा भूमि का भी प्रमाणीकरण करता है। आमदा भूमि को मदद ए मास भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद कुछ जन सुविधाओं का काम करता है, अच्छे काम भी करता था। सड़क निर्माण किया इसने, उनके किनारे सराय बनवाए, मस्जिद और कुओं का निर्माण इसने कराया, क्षमादान भी किया था। दुर्गों और प्रत्येक प्रकार के जो भी बंदी गृह थे वहां के बंदियों को क्या कहते हैं, उन बंदियों को क्षमा करने का काम भी इसके द्वारा किया गया था, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं तो इसने, ये बड़ा ही न्यायप्रिय आदमी था, न्याय करना चाहता था, तो इसने क्या किया था, शाह बुर्ज की स्थापना कराई थी आगरा के अंतर्गत। इसके अंदर इसने न्याय की जंजीरों को लगवा दिया था और कहा गया जाता था कि जिस भी व्यक्ति को या जिस भी नागरिक को न्याय की गुजारिश होती थी वो ये जंजीरों को आकर खटकाने लगता था और उसे न्याय की प्राप्ति ये कराता था। शहजादा खुसरो का विद्रोह इसके टाइम पे हुआ था। शहजादा खुसरो क्योंकि इनका पुत्र था, इनका विद्रोह होता है 1606 में। असल में जब इनका राज्याभिषेक होता है आपके जहांगीर का, तो उस समय भी ये विद्रोह करते हैं, लेकिन उनके उस समय के विद्रोह को ये शांत करा देते हैं।
लेकिन 1606 में ये चुप ना रहकर फिर से विद्रोह कर देते हैं, और 1606 में जब इनका विद्रोह होता है तो इनको जेल में बंद करवा दिया जाता है। 1606 में आगरा में कैद करवा दिया जाता है इनको। लेकिन वहां से भी मानसिंह और मिर्जा अजीज कोका के समर्थन के द्वारा ये भाग निकलते हैं। बाद में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का इनको समर्थन प्राप्त होता है, और अर्जुन देव ने क्योंकि खुर्रम का समर्थन किया था, सॉरी खुसरो का समर्थन किया था, इसी वजह से अर्जुन देव को जहांगीर के द्वारा मार दिया जाता है। ठीक है, जहांगीर के द्वारा अर्जुन देव को जब मारा जाएगा तो उसी समय औरंगजेब अर्जुन देव यानी कि सिख और मुगलों के बीच एक वॉर शुरू हो जाएगा, युद्ध शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जो मुगलों और सिखों के बीच जो युद्ध की प्रारंभ होता है, युद्ध का जो प्रारंभ होता है वो इसी घटना के बाद होता है जब अर्जुन देव ने खुसरो को शरण दी थी। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, खुर्रम के साथ जब ये अपने अभियान पर जाते हैं तो दक्षिण अभियान में जाता है तो इसकी हत्या करवा दी जाती है, और इसका जो शव है वो इलाहाबाद में लाकर दफना दिया जाता है, जिसे खुसरो पार्क कहते हैं। ठीक है, अभी भी अगर आप इलाहाबाद में जाएंगे तो खुसरो पार्क में जाके आप इसे देख सकते हैं। जहांगीर के टाइम पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महिला होती है नूरजहां। इनसे संबंधित क्वेश्चन आपको अक्सर पेपर में पूछे जाएंगे और इसीलिए आपको इनको पढ़ना भी जरूरी हो जाता है। तो नूरजहां का जो राजनीतिक भूमिका है उसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। नूरजहां क्योंकि जहांगीर की पत्नी थी, 1611 में इनका विवाह होता है। विवाह के बाद इन्हें नूर महल की उपाधि दी जाती है। बाद में ये उपाधि नूरजहां, जिसे संसार की रोशनी कहा जाता है, उसमें परिवर्तित कर दिया जाता है। नूरजहां का बचपन का नाम मेहरुनिसा होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नूरजहां जो है वो ग्यास बेग की बेटी होती है, जो कि पर्शिया के निवासी होते हैं। ये वही ग्यास बेग हैं जिनके नाम पर एतमाद-दौला बना है, क्योंकि इन्हें एतमाद-दौला की उपाधि दी गई थी। जब भी आप आगरा जाएंगे तो अगर आप रामबाग से थोड़ा सा आगे की तरफ जाते हैं तो एतमाद-दौला आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उसकी उपाधि इनको दी गई थी। आगे चलते हैं, चलिए आगे जरा। नूरजहां गुट से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन नूरजहां गुट में शामिल नहीं था। तो नूरजहां गुट में कौन कौन शामिल था पहले ये देख लीजिए। तो नूरजहां गुट में नूरजहां तो थी ही थी, इनके पिताजी एतमाद-दौला जो कि ग्यास बेग थे, इनकी माताजी अस्मत बेगम। ठीक है, इन्हें गुलाब बहुत पसंद था, इन्हें इसीलिए इन्होंने गुलाब से इत्र बनाने की विधि को इजाद किया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि मुगल काल में किसने गुलाब से इत्र बनाने की विधि को बनाया था। तो अस्मत बेगम थी नूरजहां की मम्मी। खुर्रम शहरयार जो कि इनका दामाद था वो इनके गुट में शामिल था। राजनीतिक भूमिका आप इस तरीके से देख लीजिए। हम नूरजहां को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि नूरजहां बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति होती हैं आपके जहांगीर के शासनकाल में। इन्हीं से संबंधित जो नूरजहां होती है, जैसे जिस तरीके से शासक सभी पत्रों पर अपने साइन करते थे, उनसे पूछ कर सारे काम होते थे, सेम स्थिति यहाँ पर नूरजहां की भी होती है। नूरजहां से भी पूछकर सारे काम किए जाते थे। कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लिया जा रहा था तो उसमें नूरजहां की मंजूरी होती थी। कोई भी शासन आदेश पारित किया जाता था उसमें नूरजहां के दस्तखत होते थे। तो सारी चीजें नूरजहां के साथ साथ ही चलती हैं, इसीलिए इस टाइम पे नूरजहां को पढ़ना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो जब हम नूरजहां की बात करते हैं तो ये इनका गुट हो गया। नूरजहां का थोड़ा सा इतिहास जान लीजिए, जस्ट लाइक कि आपको याद रहेगा एक कहानी के रूप में कि नूरजहां एक विधवा थी। ये शर अफगान की पत्नी थी, पहले पति थे ये अफगानी थे ये। इनको अली कुली खां की उपाधि दी गई थी। ठीक है, अली कुली खान इनका नाम था, इन्हें शर अफगान की उपाधि दी गई थी, शेर अफगान की। ठीक है, तो एक बार क्या होता है, जहांगीर जो है वो जाते हैं और उनको ये पसंद आ जाती है नूरजहां। जब पसंद आ जाती है तो भाई अब शासक को पसंद आ गई, कौन मना कर सकता है। तो ये इनके पति को मरवा देते हैं और इनसे इनकी शादी करवाते थे। नूरजहां भी शादी करके भाई आ जाती है। उसके बाद जब आप ये जो आप देख रहे हैं शहरयार, इनके दामाद हैं और इनकी जो शादी होती है वो नूरजहां की बेटी जो होती है लाडली बेगम, उससे शादी होती है। सौतेले भाई बहन होते हैं और इन दोनों की शादी होकर भैया ये अपने गुट में शहरयार को शामिल कर लेती है। ठीक है, अब आ जाते हैं जहांगीर की राजपूत नीति पर।
जब हम जहांगीर की राजपूत नीति की बात करते हैं तो इसने अकबर की नीति का ही अनुसरण किया था। मेवाड़ पर विजय प्राप्त की थी और अमर सिंह को संधि करने के लिए मजबूर कर दिया था। वैवाहिक संबंध इसने बनाए रखे थे, अपने क्षेत्र के बाहर राजपूतों सूबेदारों को भी बनाया था इसने, यानी कि उनको नियुक्त किया था। साथ ही साथ प्रशासन में भी इसने उच्च पद जो है राजपूतों को दिए थे। साम्राज्य विस्तार की बात करते हैं तो इसने मेवाड़ विजय का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेवाड़ विजय जहां पर राणा अमर सिंह शासक हुआ करते थे। जहांगीर जब गद्दी पर बैठा था तो उसी समय 1605 में शहजादा परवेज के नेतृत्व में एक विशाल सेना ये भाई साहब भेज देते हैं मेवाड़ की तरफ, और देवार दर्रे के पास ये युद्ध होता है, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकलता है। इसके बाद 1608 में ये महावत खां को भेजते हैं, 1609 में अब्दुल खां को भेजते हैं, 1613 में ये खुर्रम को भेजते हैं, और लगातार कई अभियान जारी होने के बाद भी कोई निश्चित परिणाम नहीं होता है, और बाद में थक हार कर राणा अमर सिंह जो है वो यहाँ पर आकर मुगल दरबार में आकर संधि को स्वीकार कर लेते हैं। इसी शर्मिंदगी के बाद वो इतना ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करने लगते हैं कि वो अपना शासन जो है वो अपने बेटे करण सिंह को सौंप कर आपके चले जाते हैं और अपना जीवन जो है वो व्यतीत करने लगते हैं नौ चौकी स्थान पर। ठीक है, तो नौ चौकी आप भी याद रखिएगा, यहाँ पर ही अमर सिंह ने अपना जो बाकी का जीवन था वो व्यतीत किया था। मेवाड़ विजय की जो घटना है उसका उल्लेख जहांगीर ने अपनी आत्मकथा के अंतर्गत भी किया है। ठीक है, जहांगीर का दक्षिण अभियान किस तरीके था, तो इसने अकबर की ही नीति का अनुसरण किया था, बिल्कुल अपने पिता के पद चिन्हों पर ये चलते थे। अहमदनगर को हथियाना इसका काम था। मलिक अंबर को संगठित किया, यानी कि मलिक अंबर के नेतृत्व में एक सेना बनाकर इसने दक्षिण की ओर भेजी। मुगलों से संधि होती है अहमदनगर की 1617 में। खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दे दी जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो आगे चल के शाहजहां बनते हैं वो खुर्रम ही बनते हैं। 1620 में मलिक अंबर पुनः विद्रोह कर देते हैं। मलिक अंबर को वहां का अहमदनगर का भेज दिया जाता है, क्योंकि ठीक है मलिक अंबर को भेज दिया जाता है। मलिक अंबर क्या करते हैं, जो आपके यहाँ पे जब आप बात करते हैं अहमदनगर की, तो मलिक अंबर ने ही इसको सुसंगठित किया था। ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। अहमदनगर को मलिक अंबर जो है वो सुसंगठित करता है, उस पर अपना वर्चस्व दिखाता है, आधिपत्य रखता है। मुगलों से इसकी संधि होती है जो कि खुर्रम के नेतृत्व में होती है। खुर्रम के नेतृत्व में यहाँ पे ये भेजता है सेना को अपनी। तो उसके बाद क्या होता है, ये खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दे देता है, खुश होकर कि भैया तुमने अहमदनगर हमारे पास मंगा लिया है, और मलिक अंबर से हमारी संधि हो जाती है। लेकिन मलिक अंबर भी ज्यादा दिनों तक शांत नहीं रहता है, उसे फिर से चुल्ल मचती है और 1620 में जाकर वो पुनः विद्रोह कर देता है। और 1622 में ये क्या करता है, खुर्रम को क्या कहते हैं, पुनः विद्रोह करने के बाद ये खुर्रम भी 1622 में जाकर विद्रोह कर देता है। ठीक है, अहमदनगर में मुगलों का नियंत्रण से बाहर हो जाता है, क्योंकि जब खुर्रम ने ही विद्रोह कर दिया तो अहमदनगर कहाँ से इनके पास रहेगा। फिर उसके बाद महाबत खां जाता है अभियान के लिए और मलिक पर दबाव बनाकर खुर्रम को वहां से बाहर निकाल देता है। जब खुर्रम बाहर निकल जाता है तो 1626 में क्या होता है, मलिक अंबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो मलिक अंबर की मृत्यु हो जाती है। अब मलिक अंबर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने भी दो प्रकार की जो नीतियां थी उनको लागू किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप पढ़ते हैं जब मुगल काल के अंतर्गत, तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती हैं, और पेपर में आपको इनसे संबंधित प्रश्न भी मिलेंगे, तो इसीलिए आपको इनके बारे में जानना जरूरी है। तो टोडरमल की व्यवस्था इसने दक्षिण में लागू करी थी। ठीक है, किसने लागू करी थी, मलिक अंबर ने लागू करी थी। साथ ही साथ इसने इजारेदारी व्यवस्था को समाप्त किया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच जाता है, याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं और अब आ जाते हैं जहांगीर की धार्मिक नीति पर। तो धार्मिक रूप से सहिष्णु कहा जाता है इसको। 1612 में रक्षाबंधन का जब त्योहार होता है तो इसने कलाई पर राखी बांधी थी। दिवाली में जुआ खेलने की परमिशन इसने दे दी थी, क्योंकि जुआ खेलना हिंदुओं में देखा जाता है तो बहुत जरूरी होता है, या ये कह सकते हैं अच्छा माना जाता है दिवाली के टाइम पे। हिंदुओं के प्रति इसने सम्मान जताया था, सूरदास को संरक्षण दिया था, ब्राह्मण मंदिरों को दान दिया था इसने, ब्राह्मणों तथा मंदिरों को। वृंदावन चैतन्य महाप्रभु से इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अकबर की तरह ही इसने गौ हत्या का निषेध भी किया था। लेकिन ये जो बात होती है वो आगे चल के एक क्या कहते हैं
द्वंद्व पैदा कर देती है जब हम बात करते हैं इस्लाम के पक्ष की। इस्लाम के पक्ष में क्या होता है कि ये राजौरी हिंदुओं को दंड दे देता है। क्यों दंड देता है? क्योंकि मुस्लिम तो लड़के जो होते हैं वो हिंदू लड़कियों से शादी कर सकते हैं, लेकिन हिंदू लड़के जो हैं वो मुस्लिम लड़कियों से शादी नहीं कर सकते। तो जब ये घटना होती है, मुस्लिम लड़कियों को हिंदुओं में शादी करके ले आया जाता है, तो उस समय ये क्या करता है कि हिंदुओं को दंड दे देता है, केवल इतनी सी बात पर। कांगड़ा किला जीतने के बाद ये गौ हत्या करता है, यानी कि गाय को कटवाकर जश्न मनाता है। ठीक है, साथ ही साथ ये गिरजाघरों को बंद करवा देता है, क्योंकि उस टाइम पे पुर्तगालों से इनकी थोड़ी सी मनमुटाव हो गया था, तो इन्होंने गिरजाघर को बंद करवा दिया था। हिंदू मंदिरों की मूर्तियों को भी इसने तोड़वाया था, याद रखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं और बात करते हैं कि इसके टाइम पे कौन कौन से विदेशी आए थे। तो इसके टाइम पे सबसे पहले आया था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस 1608 में आता है, और ये 1600 के आसपास जेम्स प्रथम से अकबर के नाम की चिट्ठी पढ़वाता है, मतलब चिट्ठी पर साइन करवाता है और भैया लेकर आता है उनका संदेश। लेकिन जब तक ये आ रहा होता है तब तक अकबर जा चुके होते हैं और जहांगीर जो है वो आ चुका होता है। ऐसी कंडीशन में जो इसकी मुलाकात होती है वो होती है जहांगीर से। जहांगीर को जब पता चलता है कि ये कोई आया है, तो ये उसको सीधे अपने आगरा के किले में बुलवा लेता है। ये भाई साहब जो कैप्टन हॉकिंस हैं, ये बहुत ही समझदार होते हैं, पढ़े लिखे इंसान होते हैं, इनको फारसी भाषा का अच्छा सा ज्ञान होता है। तो ये उनसे बात करते हैं फारसी भाषा में। फारसी भाषा में बात करते हैं तो जहांगीर बहुत इम्प्रेस हो जाता है और इनको उपाधि दे देता है, और वो उपाधि होती है इंग्लिश खां की। ठीक है, तो कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंग्लिश खां की उपाधि किसको दी गई थी, तो वो दी गई थी कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के द्वारा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो दूसरा आ जाता है टॉमस रो। जब टॉमस रो आता है तो ये 1615 में आता है, और ये भी जेम्स प्रथम ने इसको भेजा होता है। जहांगीर से व्यापार की इजाजत मांगने के लिए ये आ जाता है। इसके बाद फ्रांसिस पल्सर्ट आता है। ठीक है, ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ याद रखिएगा, फ्रांसिस पल्सर्ट आता है, बस इतना याद रखिएगा। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। इसमें ये जो था आपका क्या नाम है, जहांगीर जो था वो ईसाई धर्म से बहुत ही ज्यादा प्रभावित था, इंटरेस्ट था इसको ईसाई धर्म में। साथ ही साथ इसने हिजड़ों के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था। बड़ा ही न्यायप्रिय आदमी था, आपको पता है न्याय की सरिया भी इसने लगवाई थी, ताकि किसी को अगर न्याय चाहिए हो तो वो आके खटका के न्याय ले सकते हैं। नशेड़ी था, यही इसका सबसे बड़ा अवगुण था। हालांकि इसने मदिरा की बिक्री पर निषेध कर दिया था, मदिरा की बिक्री पर रोक लगवा दी थी, लेकिन ये खुद सबसे बड़ा नशेड़ी था। मराठों को इसने महत्व दिया था, अमीर वर्ग में उसने शामिल किया था। अनारकली की कब्र इसने बनवाई थी और कहा था, जब कब्र बनवा रहा था, कि कयामत के दिन तक अल्लाह को धन्यवाद देगा। अनारकली पे दिल आ गया था इनका। तो उसके बाद कुछ होता है कि कहते हैं कि अनारकली पे किस इनके बेटे का भी, या जो भी है, एक कहानी सी होती है। आप बस इतना याद रखिएगा कि अनारकली की कब्र इसने बनवाई थी। ठीक है, और एक जो सेंटेंस होता है कि कयामत के दिन तक अल्लाह का शुक्रिया ही अदा करेगा, तो वो भी इसने अनारकली की कब्र के टाइम पे ही कहा था। इसके टाइम पे मुगल कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल इसके टाइम पर होता है। कुछ चित्रकार का नाम याद रखिएगा, जिसमें आगा खां, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, विशन दास, मनोहर एवं गोवर्धन और फारूक बेगम दौलत प्रमुख हैं। जब हम आगरा रजा की बात करते हैं तो इसने क्या किया था, आगरा में निर्माण कराया था। ठीक है, जो आगरा में चित्रणशाला होती है, चित्रणशाला है आगरा में, उसका निर्माण किसने कराया था, तो वो आगरा रजा ने ही कराया था। साथ ही साथ अबुल हसन ने इनको उपाधि दी गई थी नादिर उल की। इसके अलावा जब उस्ताद मंसूर की बात करते हैं तो नादिर उल उसर की उपाधि उस्ताद मंसूर को दी गई थी। ठीक है, इसके बाद एतमाद दौला का मकबरा भी देख लीजिए। नूरजहां ने बनवाया था, नूरजहां के पिता की याद में। पहली इमारत है जिसे बेदाग सफेद संगमरमर कहा जाता है, ये बेदाग है। ठीक है, बेदाग सफेद संगमरमर का बना कोई जो इमारत है वो पहली इमारत थी एतमाद दौला मकबरा। ठीक है, इसमें पित्रा दुरा नामक जड़ाऊ काम होता था।
ठीक है, जो ये जो कहते हैं ना काट काट के और जो बहुत अच्छे से बारीक तरीके से जो जड़ावट की जाती है, वही काम इसमें एतमादौला किले में हो रखा है। तो याद रखिएगा, पित्रादुरा नामक जड़ाऊ काम हुआ था। उसके बाद जहांगीर की मृत्यु हो जाती है 1627 में, भीमवार नामक स्थान पर होती है, और इन्हें लाहौर में शहदरा में रावी नदी के किनारे दफना दिया जाता है, और वहीं पर इनका मकबरा बनता है जिसे नूरजहां बनवाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं तो अब हम बात करते हैं शाहजहां की। ठीक है, शाहजहां मुगल साम्राज्य का स्वर्णिम युग कहा जाता है शाहजहां के काल को। क्यों कहा जाता है तो वो भी देख लीजिए। मुगल वंश का 5वां शासक था, 1627 से लेकर 1657 तक इन्होंने शासन किया था। 1592 में लाहौर में जन्म होता है, और 1612 में इनकी मुमताज से शादी हो जाती है। मुमताज का असली नाम होता है अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, मुमताज महल से बड़ा ही प्यार करते थे, लगभग 14 बच्चे इनके हुए थे, और आखिरी बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज महल की मृत्यु हो जाती है। राज्याभिषेक होता है इनका 1618 में आगरा के अंतर्गत। मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब की उपाधि इन्होंने प्राप्त करी थी। इनकी मृत्यु 1666 में हो जाती है, और आगरा के किले में ताजमहल में इनको दफना दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद इनका जो प्रथम उत्तराधिकार युद्ध होता है, इनके उत्तराधिकार को लेके कई बार युद्ध होते हैं, तो वो देख लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला उत्तराधिकार जो युद्ध होता है वो होता है 1627 में, खुर्रम और शहरयार के बीच में। खुर्रम आपको पता है कौन है, यही है, शाहजहां ही है। और शहरयार कौन थे, इनके दामाद थे, कह सकते हैं आप, जीजा है इनके। तो किरण ए सानी की उपाधि ये प्राप्त करते हैं जब 1627 में पहला उत्तराधिकार युद्ध होता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां के काल में। इन्होंने ताजमहल, लाल किला, ठीक है, ताजमहल बनवाया, लाल किला बनवाया, जामा मस्जिद बनवाई। ताजमहल बड़ा ही फेमस है, 7 अजूबों में एक है। उस्ताद अहमद ने इसका निर्माण किया था। साथ ही साथ उस्ताद अहमद ने मयूर सिंहासन का भी निर्माण किया था। लाहौरी जो थे वो मुख्य वास्तुकार थे इसके। उस्ताद इंसा इसने इसकी रूपरेखा प्रस्तुत की थी, और मयूर सिंहासन के निर्माण के जो हुआ था उसका जो कलाकार था, यानी कि रूपरेखा तो इन्होंने दे दी थी, और जो कलाकार था वो बादल खां था, याद रखिएगा। लाल किला जो है वो दिल्ली में जो है वो बनवाया था आपके शाहजहां ने। दीवाने आम, दीवाने खास की व्यवस्था भी इन्होंने की थी। साथ ही साथ आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण भी इनके द्वारा कराया गया था। जामा में जो जामा मस्जिद है दिल्ली में, उसका निर्माण जहां आरा ने कराया था, जो कि इनकी पुत्री थी। ठीक है, अब आ जाते हैं इनके समय कौन कौन चित्रकार थे, उनको देख लेते हैं। तो मीर हासिम और मोहम्मद फकीर प्रमुख चित्रकार थे। वंशीधर मिश्र और हरि नारायण मिश्र संस्कृत विद्वान थे। लाल खां और जगन्नाथ, लाल खां की बात करते तो संगीतकार थे। गुड़ समंदर भी इनको कहा जाता था, और जगन्नाथ हिंदी कवि या महाकवि राय इनको कहा जाता था। इसके बाद साम्राज्य विद्रोह होता है। तो जूझर सिंह जो होते हैं बुंदेला सरदार होते हैं, इन्होंने विद्रोह किया था 1628 से लेकर 1629 तक। और खान जहां लोधी का विद्रोह होता है 1631 में दक्षिण के अंतर्गत। इसके बाद अहमदनगर विजय जैसे कि 1633 में ये करते हैं। गोलकुंडा संधि होती है 1636 में, और बीजापुर आक्रमण होता है 1636। सुल्तान ने कर देना में स्वीकार कर लिया था। तो याद रखना, अहमदनगर विजय कब होती है, 1633 में। गोलकुंडा संधि होती है 1636 में। बीजापुर आक्रमण जो होता है 1636 में होता है। वहां के सुल्तान जो है वो कर देना अपना स्वीकार कर लेते हैं, उसके बाद स्वतंत्र राजा की तरह शासन करते रहते हैं। इसके बाद मीर जुमला ने इनको कोहिनूर हीरा गिफ्ट किया था। तो याद रखना, कोहिनूर हीरा जो है वो बहुत जरूरी है। कोहिनूर हीरा इन्होंने गिफ्ट कर दिया, इनको गिफ्ट किया था। धार्मिक नीति किस तरीके की थी, तो धार्मिक नीति इनके टाइम पे अच्छी नहीं थी। इन्होंने मंदिरों के संग जो नीति अपनाई थी उसमें क्या क्या था। 1632 में इन्होंने कुछ मंदिर तोड़े थे, कुछ की मरम्मत भी कराई थी। हिंदुओं के साथ बर्ताव बहुत ज्यादा इनका ठीक नहीं था। ठीक है, मुस्लिम लड़कियों का विवाह हिंदुओं में नहीं होता था। हिंदू लड़कियों का विवाह मुस्लिमों में हो सकता है, लेकिन मुस्लिम लड़कियों का विवाह जो था वे हिंदुओं में बंद कर दिया था। एक चीज आप नोटिस कर सकते हैं,
कि जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, हम शाहजहाँ को पढ़ रहे हैं, हम जहांगीर को पढ़ रहे थे, इनमें ये कहा गया था कि भाई मुस्लिम लड़कियों का विवाह नहीं होगा, यानी कि होता था। जब हम अकबर की बात करते तो अग्रिम में अकबर के टाइम पे, हुमायूं के टाइम पे ये क्या होता था, विवाह पद्धति चलती रहती थी। मुस्लिम लड़कियां यहाँ पर आ रही हैं शादी करके और हिंदू लड़कियां वहां जा रही हैं शादी करके, तो ये चीजें होती थी। लेकिन शाहजहां और जहांगीर के टाइम पे इसको समाप्त कर दिया गया था, याद रखना। इस्लामी प्रथा में देख लीजिए तो इसने इस्लामी प्रथा में हिजरी संवत को अपनाया था और मक्का के धर्म गुरुओं को इसने उपहार भेजना शुरू किया था। इसने सिजदा प्रथा को समाप्त कर दिया था और चहार ए तस्लीम परंपरा का प्रारंभ इसने किया था। इसके बाद हिंदू प्रथाओं की बात करते हैं तो झरोखा दर्शन तुलादान इसने जारी रखा था। हिंदू राजाओं के माथे पर तिलक लगाने की परमिशन इसने दे रखी थी। एकमात्र अपवाद है राजा रघुनाथ, ये वो अपवाद है जिन्हें एक बड़े पद पर शाहजहां के टाइम पे पद दिया गया था, वो था आपका शाही दीवान का पद। ठीक है, इसके बाद आते हैं तो खंबात के नागरिकों के कहने पर इसने गो हत्या को रोक दिया था। चिंतामणि मंदिर का इसने निर्माण कराया था अहमदाबाद में। अब इसके टाइम पे होते हैं उत्तराधिकार के युद्ध। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से आगे चलकर मुगल का जो भविष्य है वो निर्धारित होता है, या कह सकते हैं धीरे धीरे इसकी जो पटकथा है वो यहीं से शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले तो उत्तराधिकार के युद्ध में ये देख लीजिए, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और आपका मुराद बख्श, ये चार हैं शाहजहां की औलादें, प्रमुख औलादें। 14 बच्चे थे, 7 बच्चे इसके मर गए थे, 7 बचे थे। ठीक है, उनमें से 4 ये 50-50 का रेशो रहता था। दारा शिकोह जिसे पंजाब का सूबेदार बनाया गया था, शाह शुजा जिसे बंगाल का सूबेदार बनाया गया था, औरंगजेब दक्षिण भारत में ये सूबेदारी करते थे और मुराद बख्श को गुजरात का जिम्मा सौंपा गया था। ठीक है, जब शाह ये उत्तराधिकार का युद्ध होता है, ये शुरू होता है 1657 में जहांगीर की शाहजहां की बीमारी के साथ। शाहजहां बीमार पड़ जाते हैं तो इनके 4 बेटों के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले होता है धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध होता है 1658 में। सामूगढ़ का युद्ध भी होता है 1658 में और खाजवा का युद्ध होता है 1659 में। याद रखना, दारा शिकोह क्योंकि बहुत ही कुशल क्या कहते हैं नेतृत्व करता थे, इसीलिए दारा शिकोह को ये जो शाहजहां है वो अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता है। ठीक है, लेकिन जो आपके औरंगजेब होते हैं उनको ये बात समझ में नहीं आती है, उनको ये बात पसंद नहीं आती है और वो इस चीज के लिए विद्रोह शुरू करते हैं। तो 1658 में जब धर्मत का युद्ध होता है वो होता है औरंगजेब और आपके दारा शिकोह के बीच में, जिसमें जाहिर सी बात है औरंगजेब जीत जाता है। इसके बाद सामूगढ़ का युद्ध होता है 1658 में ही, ये भी दारा और औरंगजेब के बीच में होता है और फिर से औरंगजेब जीत जाता है। फिर उसके बाद खाजवा का युद्ध होता है 1659 में। तो जब 1659 में ये युद्ध होता है तो ये होता है आपके औरंगजेब और आपके किसके बीच में होता है, शाह शुजा के बीच में होता है। ठीक है, तो इसमें भी औरंगजेब जीत जाता है। जब ये जीत जाता है, ठीक है, तो 1659 में दोबारा एक युद्ध होता है देवराई का युद्ध। ये युद्ध भी दारा और औरंगजेब के बीच में होता है और पुनः औरंगजेब जीत जाता है और दारा शिकोह अपनी बला तोड़ के कि भैया तू जीत ही रहा है तो तू ही रख, और वो यहाँ से निकल जाते हैं। 1659 में जब ये युद्ध होता है तो उस समय औरंगजेब जब जीतता है तो वो मुराद और दारा शिकोह को मृत्यु दंड की सजा देता है और उन्हें मरवा देता है। ठीक है, दारा शिकोह जो कि सुलेमान शिकोह था, दारा शिकोह का जो बेटा था सुलेमान शिकोह, इसको औरंगजेब को लगता है कि भैया आगे चल के कहीं ऐसा ना हो ये अपने बाप का हक मांगने आ जाए, तो ये सुलेमान शिकोह को ढूंढता है, उसको जेल में बंद करता है और धीरे धीरे जहर देकर उसको मारना शुरू कर देता है। तो औरंगजेब एक ऐसा शासक होता है जिसने ना केवल अपने पिता को मारा है, ना इसने साथ ही साथ अपने भाई भतीजे को मारने का भी काम किया है। ठीक है, इसके टाइम पे विदेशी यात्री आते हैं तो विदेशी यात्रा का देख लीजिए। ट्रेवनियर आता है जो कि फ्रांसीसी होता है और ये एक जौहरी होता है। बर्नियर जो भी फ्रांसीसी होता है ये एक चिकित्सक होता है। मनुथी आता है, ये तालवी होता है। उत्तराधिकार का युद्ध इसने अपने जो इसने पुस्तक है उसमें इसने लिखा है। ठीक है, दारा शिकोह के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा।
दारा शिकोह एक उदार राजकुमार रहे हैं। इनके गुरु थे मुल्ला शाह बदख्शी बख्शी, ठीक है। ये बहुत ही कह सकते हैं कुशल नेतृत्व करता थे और बहुत ही ज्यादा समझदार थे, ठीक है। शाह बुलंद इकबाल की इन्होंने उपाधि धारण की थी। लेफनुल ने इनको लघु अकबर कहा था। इनकी धार्मिक नीति की बात करते हैं तो इन्होंने वेदों को भी पढ़ा है, कुरानों को भी पढ़ा है और सूफी संतों के ये प्रमुख अनुयायी रहे हैं। साहित्य में इन्होंने भगवत गीता उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया है, जिसे मज्म उल बहरीन भी लिखा, ठीक है, मज्म उल बहरीन भी कहा जाता है, वो भी इन्होंने लिखी है। तो याद रखना, कभी भी अगर पूछ ले कि मज्म उल बहरीन किसके द्वारा लिखी गई है, तो दारा शिकोह के द्वारा लिखी गई है, याद रखना। राजनीति की बात करते हैं तो शाहजहां का उत्तराधिकारी इनको घोषित किया जाता है, लेकिन युद्ध में ये हार जाते हैं। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद इन्होंने कराया था, जिसे सिर ए अकबर किया कहा गया। साथ ही साथ इन्होंने सूफी ग्रंथ और सूफी जीवन वृतांत भी लिखे हैं। एक चीज और याद रखना, जब हम मुगल काल की बात करते हैं तो मुगल काल जो होता है वो गुप्त काल के बाद सबसे प्रमुख क्लासिकल युग कहा जाता है। एक क्लासिकल युग आपका रहेगा गुप्त काल, और उसके बाद अगर आप किसी की बात करते हो तो वो आता है आपका मुगल काल, ठीक है। आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं शाहजहां के अंतिम समय की। तो इनका अंतिम समय बड़ा ही पीड़ादायक बीता था। शाहजहां की जो पत्नी थी मुमताज महल, उनकी जब मृत्यु हो जाती है अपने बच्चे को जन्म देते समय, तो उनकी याद में ये ताजमहल बनवा देते हैं, बड़े ही अपने दिल से बनवाते हैं, याद में बनवाते हैं। लेकिन जब इनकी मृत्यु होती है तो इन्हें कोई दफनाने वाला पैदा नहीं होता। इनके बेटा भी ऐसे ही छोड़ देता है और सैनिकों से कहकर इनको उसी ताजमहल में, मुमताज महल की कब्र के बगल में इनको दफना दिया जाता है, ठीक है। तो इनका अंतिम समय बड़ा ही दुखदायी था। चलिए आगे देख लेते हैं। औरंगजेब ने आगरा के किले में इनको बंद कर दिया था। जहांआरा को भी कैद किया था, जो इनकी बेटी थी। सूफी संत मुल्ला शाह से इनको प्रेम था और इन्हीं के लिए इन्होंने साहिबिया भी लिखी थी। साहिबिया एक लेख है, या कह सकते हैं एक क्या कहते हैं कृति है, वो इन्होंने लिखी थी जहांआरा ने अपने प्रेमी मुल्ला शाह के उसमें, ठीक है। जो जहांआरा है, इनकी मृत्यु हो जाती है। इनको कैद करने के बाद जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो औरंगजेब इनको प्रथम महिला घोषित कर देता है। पता नहीं क्या दिल में आया था, हो सकता है भाई का प्रेम जग गया हो, तो इनकी मृत्यु के बाद इन्हें प्रथम महिला घोषित कर देता है। 1666 ईस्वी में इनकी भी मृत्यु हो जाती है, किनकी, शाहजहां की। अब आ जाते हैं औरंगजेब। औरंगजेब मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली शासक था। यही शासक है जिसके टाइम पे धीरे 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 मुगलों का पतन जो है उसकी शुरुआत हो जाती है, ठीक है। अभी भी पतन नहीं होगा, पतन होगा सीधे जाके 1858 के आसपास। लेकिन इनकी 1858 में, ठीक है, इनका जो पतन होना है, लेकिन औरंगजेब की जो शुरुआत होती है मुगल काल के पतन की, वो हो जाती है औरंगजेब के समय से, ठीक है। इसका जन्म होता है 3 नवंबर 1618 को। दोहद उज्जैन में जन्म होता है। मुमताज और शाहजहां की औलाद है ये। महत्वाकांक्षी था, पूरे भारत पर शासन करने का प्रयास किया इसने। 2 बार राज्याभिषेक कराया, लंबे समय तक शासन किया। पहली बार राज्याभिषेक कराया था जब इसको पता चला कि हाँ पिताजी बीमार हैं, तो इसने अपना राज्याभिषेक करा दिया कि भैया अब तो पिताजी जाने वाले हैं, कोई मतलब नहीं बचता है। और दोबारा इसका राज्याभिषेक होता है जब ये दारा शिकोह को देवराई के युद्ध में हरा देता है, ठीक है। इसकी नीतियां मुगल कालीन के पतन का कारण बनी हैं। दिलराज बानो बेगम राबिया बीवी से इसकी शादी होती है। पहला राज्याभिषेक 21 जुलाई 1658 में ये करा लेता है। अब्दुल मुजफ्फर मोहिनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पातशाह गाजी की उपाधि धारण करता है। ये पूरा की पूरा इसकी उपाधि है, नाम है, ठीक है, उसको ये धारण करता है। इसके बाद हम जब बात करते हैं तो इसके टाइम पे क्या क्या होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो जो दूसरा राज्याभिषेक होता है इसके समय में, तो वो होता है 5 जून 1659 में। दिल्ली में ये औपचारिक राज्याभिषेक करता है। देवराई के युद्ध में जब दारा और शाह शुजा को परास्त कर देता है, उसके बाद ये अपना औपचारिक राज्याभिषेक करता है। देवराई याद रखना, दारा के साथ इसका युद्ध होता है और शाह शुजा के युद्ध साथ जो युद्ध होता है इसका, वो होता है खांजवा का युद्ध, ठीक है। इसके प्रारंभिक कार्यों की बात करते हैं तो सम्राट बनने के बाद इसने जनता के आर्थिक कष्टों को दूर करने का प्रयास किया। शहदारी और पानदारी प्रथा इसने जो थी वो शुरू कर दी।
पानदारी प्रथा को खत्म किया था। पानदारी शहदारी जिसको बोला जाता है आंतरिक पारगमन शुल्क, और पानदारी जिसे व्यापारिक चुंगी कहा जाता है, इसको समाप्त कर दिया था। साथ ही साथ मनुची ने जो लिखा है, अपनी पुस्तक लिखी है स्टोरियो द मुगोर। स्टोरियो द मुगोर में वर्णन किया है कि कुछ फारसी शासक फारसी व्यक्ति आए थे इसको बधाई देने के लिए इसके राज्याभिषेक पर। ठीक है, औरंगजेब के जब सैन्य अभियानों की बात करते हैं तो जब इसने अभियान किया तो उसमें सबसे पहले बात आती है पूर्वी प्रांतों के दमन की। 1660 में मीर जुमला को बंगाल का गवर्नर इसने बनाया और असम अराकान विद्रोह का इसने दमन करना शुरू किया। इसके बाद इसने कूच बिहार और अहोम विजय पर अपना शासन किया, जिसमें मीर जुमला को ही 1661 में कूच बिहार पर आक्रमण करने को भेजा और 1662 में अहोम से इसने संधि के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद बंगाल और चटगांव विजय की बात करते हैं तो 1663 में शाइस्ता खां को गवर्नर नियुक्त करा इसने, और पुर्तगालियों को दंड देकर चटगांव पर इसने विजय प्राप्त कर ली थी। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं तो औरंगजेब की दक्षिण नीति की बात करते हैं। तो औरंगजेब की सबसे ज्यादा मूर्खतापूर्ण जो या कह लो या महत्वाकांक्षा, अत्यधिक महत्वाकांक्षा की वजह से इसने जो अपना पतन की शुरुआत की थी वो दक्षिण विजय के बाद की थी, या ये कह सकते हैं दक्षिण नीति के बात करी थी। ठीक है, दक्षिण की जब हम बात करते हैं तो बीजापुर विजय के लिए जाता है 1665 में। जयसिंह के नेतृत्व में ये बीजापुर पर आक्रमण कर देता है और 12 सितंबर 1686 में ये विजय भी प्राप्त कर लेता है। इसके बाद गोलकुंडा पर विजय करता है 1685 में, मुहज्जम के नेतृत्व में आक्रमण करता है और सितंबर 1687 में ये विजय प्राप्त कर लेता है। इसके बाद मराठों से इसका संघर्ष होता है और शिवाजी और अनेक उत्तराधिकारियों से संघर्ष के बाद 1689 में ये संभाजी को बंदी बना लेता है और उसकी हत्या कर देता है। तब जाकर पुरंदर की संधि होती है जो कि शिवाजी और औरंगजेब के बीच में होती है। याद रखना पुरंदर की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, शिवाजी और औरंगजेब के बीच में हुई थी, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, अब इसकी धार्मिक नीतियों की बात कर लेते हैं। तो बहुत ही इस्लामिक व्यक्ति था, इस्लाम के हिसाब से सारे काम करे हैं इसने। कुरान और शरीयत के आधार पर शासन करा इसने, उलेमा की सलाह पर इसने राज किया था। दार उल हर्म या काफिरों का देश, इसको ये खत्म करना चाहता था और दार उल इस्लाम, इस्लामिक देश का ये समर्थक था। मुद्राओं पर कलमा खुदवाना इसने बंद कर दिया। नौरोज त्योहार जो था वो भी बनाना इसने बंद कर दिया। जजिया और तीर्थ यात्रा कर को पुनः इसने प्रारंभ किया था। झरोखा दर्शन पद्धति को समाप्त किया, क्योंकि सम्राट की पूजा कुरान में निषेध है और इसका सारे जो काम होते थे वो कुरान या इस्लामिक रीति रिवाज के हिसाब से ही होते थे। संगीत का ये विरोध करता था और ऐसा कहा जाता है, बहुत सारे तथ्यों में इतिहास में ये वर्णन है कि संगीत का विरोध करता था, लेकिन बहुत ही अच्छा संगीत का ज्ञाता भी था। ठीक है, संगीतकारों को इसने हटा दिया, तुलादान प्रथा का इसने विरोध किया, उसे बंद करवा दिया। साथ ही साथ इसने मुहत्सिबों की नियुक्ति करी थी। मुहत्सिब कौन होते हैं? तो ये धर्म अधिकारी होते हैं। इनकी नियुक्ति केवल इसलिए की थी कि जनता पर ये नजर रख सके कि भाई ये लोग इस्लामिक विधि से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, इस्लामी विधि के हिसाब से पहनावा रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, खान पान इनका कैसा है, 5 वक्त की नमाज ये पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसी बात का नजर रखने के लिए मुहत्सिबों की नियुक्ति करता है। याद रखिएगा, जब हम औरंगजेब की धार्मिक नीति की बात करते हैं तो इसकी सारी पटकथा जो होती है वो इस्लामिक विधि के हिसाब से चलती है। इस्लामिक जो कुरान है, हदीस है, उनके हिसाब से ये अपना पूरा शासन चलाता है। साथ ही साथ ये क्या करता है, मुस्लिम व्यापारियों से चुंगी बंद कर देता है, लेकिन हिंदू व्यापारियों से चुंगी जो है वो चालू रहती है। इसे जिंदा पीर कहा जाता है। हिंदू देवी देवताओं के मंदिर को उसने तोड़वाए थे और षड्यंत्र और राजद्रोह का केंद्र बताया था। ठीक है, ये ना केवल मंदिरों को तोड़वा देता था बल्कि इसने ये कहना शुरू कर दिया था कि मंदिर और जो ये हिंदू धर्म स्थल है, जो मंदिर है, देवी देवताएं हैं, ये षड्यंत्र और राजद्रोह का एक केंद्र है जिसकी वजह से इनको तोड़ा जा रहा है। तो ये देख लीजिए, इस तरीके के इसका पूरा नीति निर्माण था, राज्य को चलाने की व्यवस्था थी। ठीक है, तो आज हम लोगों ने मुगल काल में सारे के सारे जो प्रमुख शासक थे
उनको पढ़ लिया है। सेकंड वीडियो आज हमने यहाँ पर सेकंड क्लास हमने ले ली है। इसके बाद हम बात करेंगे मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था की, सैनिक व्यवस्था की, स्थापत्य कला की और क्या कहते हैं संगीत कला या जो भी आपका साहित्य होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको ये क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो कृपया करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। बाकी जो भी पहली बार चैनल पर आए हैं तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिएगा। और आपको आगे कोई भी दिक्कत हो या कोई भी अगर इससे रिलेटेड क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसका आंसर आपको वहीं मिल जाएगा। इसकी PDF जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल तैयारी परीक्षा की विद ज्योति मैम पर प्राप्त होगी। सारी PDF इसी टेलीग्राम चैनल पर है, तो आप जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है।